नमस्कार, न्यूज़ 24 के यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा। देश में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। कल केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी लॉकडाउन 4 को लेकर और उसके बाद अब बारी थी राज्य सरकारों की। तमाम राज्य सरकारें आज अपने अपने राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किए कि लॉकडाउन 4 में दिल्ली में कौन कौन सी चीजें खुलेंगी, कौन कौन सी चीजों पर अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा। तो इस सेशन में हम यही चर्चा करेंगे कि अब लॉकडाउन 4 में दिल्ली कैसी होगी, क्या वहां खुला है और क्या अभी भी वहां पर बंद रहेगा। वरुण, सबसे पहले आप दिल्ली वासियों को या पूरे देशवासियों को यह बताएं कि दिल्ली में कौन कौन सी चीजें हैं जो लॉकडाउन 4 में अभी भी बंद रहेंगी, जिनकी उम्मीदें लोगों को थी। देखिए, दिल्ली सरकार ने फिलहाल जो जिन चीज़ों पे रोक लगाई है वो है होटल्स। कहा है कि होटल्स नहीं खुलेंगे। मेट्रो हालांकि केंद्र सरकार के अधीन था, तो मेट्रो पे वैसे ही केंद्र सरकार ने जो है रोक लगा रखी है। सिनेमा हॉल्स जो एमएचए की गाइडलाइंस के तहत जो है वो बंद था। बार्स, ऑडिटोरियम, सोशल और रिलीजियस गैदरिंग किसी भी तरीके की नहीं होगी, यानी कि अगर कोई सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो फिलहाल दिल्ली के अंदर धार्मिक संस्थान सभी बंद रहेंगे। कोई कार्यक्रम जो है बार्बर शॉप जो है नहीं होंगे, वो बंद रहेगी। इसके अलावा नॉन एसेंशियल मूवमेंट बिटवीन 7 PM टू 7 AM, यानी कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो पहले से बंद का ऐलान था वो वैसे ही रहेगा। सभी जितने काम होंगे, दुकानें होंगी, वो शाम 7 बजे से पहले बंद हो जाएंगी। ये वो लिस्ट है जिसके हिसाब से ये तमाम चीज़ें अलाउ नहीं रहने वाली हैं। अब सवाल रवि ये उठता है कि हम लोग कह रहे थे शुरुआती दौर से कि दिल्ली सरकार सबसे पहली ऐसी सरकार थी जिसने केंद्र सरकार से इस बात को रखा कि कंटेनमेंट जोन की इजाज़त जो है वो सरकार को दी जाए, आर्थिक रूप से सरकार को फैसले करने की सोच दी जाए, और तीसरी बात, लगातार सरकार जो घाटे में जारी है उसको लेकर परिस्थिति अनुकूल करने के लिए भी राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी जाए एमएचए की तरफ से। राज्य सरकार को फिलहाल एमएचए ने गाइडलाइंस जो तय करी उसके आधार पर दिल्ली सरकार ने ये सीधे समझाया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब की सब खुलेंगी, यानी कि पैसा जितना होगा वो सरकार के पास आता रहेगा, राज्य सरकार के पास। इसके अलावा कहा गया कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, जितने ऑफिसेस हैं, वो सारे के सारे ओपन रहेंगे। स्टाफ 33% या 40% तक रहेगा, लेकिन उन सबको भी ओपन करने की परमिशन दे रही है। ये बहुत बड़े फैक्टर हैं जिससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू। तो ये दिल्ली में यानी कि कल से तमाम जो दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्री हैं, वो कल से शुरू हो जाएंगी। इसकी इजाजत दिल्ली सरकार ने दे दी है। एक बात जो वरुण कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिए थे केंद्र सरकार को। पहला सुझाव जो ये दिया था कि कंटेनमेंट जोन या रेड जोन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होना चाहिए, और लॉकडाउन 4 में यह इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। हालांकि एक मेट्रो का सुझाव भी दिया था शायद कि मेट्रो की शुरुआत दिल्ली सरकार करना चाहती है, लेकिन उसकी कह सकते हैं कि इजाजत केंद्र सरकार ने नहीं दी। देखिए, मेट्रो को लेकर केंद्र सरकार के दिमाग में एक बात है कि उसमें कितने लोग चढ़ेंगे, कैसे वो सर्विस स्टार्ट हो पाएगी, क्या एकदम से मेट्रो शुरू करना सही डिसीजन रहेगा, नहीं रहेगा। और क्योंकि एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है डीएमआरसी, ऐसे में एमएचए ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी फिलहाल डीएमआरसी को ओपन करने की कोई स्थिति नहीं है। अगर राज्य सरकार चाहती है तो वो बसेस स्टार्ट कर सकती है, वो कैब से स्टार्ट कर सकती है, वो ऑटो स्टार्ट कर सकती है, जो दिल्ली सरकार ने किया अभी। तो ये एक तरह से वरुण कह सकते हैं कि मेट्रो शुरुआत करने का जो सुझाव दिया था दिल्ली सरकार ने, वो केंद्र सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी थी, कल ही गाइडलाइंस आई। अब ये बताइए कि कल से दिल्ली में कौन कौन सी चीजों की शुरुआत हो रही है, कौन कौन सी चीजें खुलने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, सारे दफ्तर लगभग खुलेंगे। अब जितने प्राइवेट सारे दफ्तर कल से खुलेंगे, प्राइवेट सारे जितने ऑफिसेस हैं वो सब खुलने वाले हैं। इसके अलावा कोशिश अब ये है दिल्ली सरकार की कि इंडस्ट्रियल एरिया जो पहले खुलने की बात थी वो खुलेंगे। एक सोच सरकार की ये है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक सड़क पे ना आए, उसको लेकर सरकार ने, हालांकि आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि सैलून बंद है, पार्लर बंद है, स्पा बंद है, लेकिन मार्केट्स खुले हुए हैं। मार्केट्स कैसे खुले हुए हैं? मार्केट्स इस आधार पे खुले हुए हैं कि ऑड इवन के आधार पे। मान लीजिए सरोजनी नगर मार्केट जो सबसे बड़ा मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट, करोल बाग मार्केट, ये तमाम बड़े ऐसे दिल्ली के मार्केट हैं जो फिलहाल अब खुले रहेंगे। और लेकिन यहाँ पर 50% दुकानें मंडे खुलेंगी, तो 50% दुकानें जो हैं यानी दिल्ली में जो एक ऑड इवन का फॉर्मूला पहले ट्रैफिक के लिए शुरू किया गया था, वो अब मार्केट खोलने के लिए यहां पे लागू किया गया। यानी ऑड जो तारीख होगी उस दिन कुछ आधी दुकानें खुलेंगी, आधी दुकानें इवन तारीख को खुलेंगी। ये दिल्ली में बड़ी घोषणाएं हैं कि दुकानें खुलेंगी, यानी कि तमाम जो दुकानें हैं वो खुलने जा रही हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के साथ। बिल्कुल।
सरकार ये सोच रही है कि अब ये होगा कैसे, मुनासिब कैसे रहेगा। मान लीजिए कि सरोजिनी नगर मार्केट अगर खुलता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा पहुंच सकती है। हाँ। लाजपत नगर मार्केट खुलता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा पहुंच सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी जो तकलीफ और दिक्कत और परेशानी बढ़ने वाली है या बढ़ सकती है, वो इस बात को लेकर बढ़ सकती है कि कितनी ज्यादा गैदरिंग अब दिल्ली की सड़कों पर आप देखेंगे। आज आप रवि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। हाँ। कि कई जगह जाम की बात, जाम की परिस्थितियां देखिए। तो क्या जब ये गाइडलाइंस शुरू नहीं की गई थी तब ये हालात हैं, अब ये गाइडलाइंस आ गई हैं, कई सारी चीजें ओपन कर दी गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली अगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है या गैदरिंग साफ तौर से वरुण, ये तो एक चुनौती रहेगी उन तमाम सरकारों के लिए, क्योंकि अब कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ा आपको बता दूं, खुद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया 10,054 मामले, यानी 10,000 का आंकड़ा कोरोना का वो निकल चुका है। और रफ्तार जो है, वो ग्राफ जो है कोरोना का, वो ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो ये वाकई में चुनौती है। एक और जो बड़ा फैसला है वरुण, ट्रैफिक को लेकर, बसों को लेकर, टैक्सी को लेकर, वो बताएं दर्शकों को। देखिए, सीधे तौर पे केजरीवाल सरकार ने कहा कि जो कैब्स हैं वो चल सकती हैं, उसमें 2 लोग रहेंगे, दोनों पीछे बैठेंगे ड्राइवर के। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल है, यानी कि मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, वो सिंगल व्यक्ति ही उस पे सवार रहेगा, उसके यानी 2 व्हीकल, यानी कि बाइक, हाँ। स्कूटर, ये सब शुरू हो जाएंगे, लेकिन सिंगल व्यक्ति, यानी जो बाइक चला रहा है वही बाइक पे बैठेगा, दूसरा व्यक्ति बाइक पे नहीं बैठ सकता। इसके अलावा ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में केवल 1 पैसेंजर रहेगा। ऑटो रिक्शा भी दिल्ली में शुरू हो गए हैं, ई रिक्शा भी दिल्ली में शुरू हो गए हैं, लेकिन शर्त क्या रखी गई है? शर्त यह रखी गई है कि ऑटो रिक्शा में सिर्फ एक ही सवारी बैठ सकती है, एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, और ई रिक्शा में अमूमन 5 व्यक्ति बैठते थे, लेकिन अब यहां शर्त लगा दी गई है कि रिक्शा में भी सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा। यानी कल से आपको ई रिक्शा भी दिखेंगे दिल्ली की सड़कों पर, ऑटो भी दिखेंगे। और बसों को लेकर वरुण जी, बसों को लेकर कहा गया है कि एक बस के अंदर 20 यात्री सफर करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार सरकार करी है, तो ज़्यादा बसों में भीड़ ना आए, इसको लेकर सरकार ज़्यादा बसें चलाने की बात करी है। पहले दिन ये कहा जा रहा है करीब 8,000 बसों का जमावड़ा जो है वो सड़कों पर उतरेगा, और हर बस में करीब 20 यात्री रहेंगे। तो ये पोजीशन कहीं ना कहीं सरकार की सोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया जाए, दिक्कतें ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, और पहले दिन ऐसा ना हो कि लोग इंतजार करते रहें कि बस आएगी और दिक्कत हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी हैं कि सरकार की सोच ये है 1 हफ्ते के लिए, ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं रवि, ये सब की सब 1 वीक के लिए, 1 वीक के लिए सरकार ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सरकार 1 हफ्ते के बाद ये तय करेगी, सोचेगी, विचार करेगी कि जो भी गाइडलाइंस हमने दी थी उसका आउटकम क्या आया है, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगले हफ्ते के लिए क्या इनको आगे रखना है, या इसमें कुछ छूट कब तक खत्म करनी है, या फिर हो सकता है कि इसमें कुछ और इन्वॉल्व करना है। तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि अब जान को भी बचाना है और जहान को भी चलाना है। इस फॉर्मूले पे केंद्र सरकार चल पड़ी है, तमाम राज्य सरकारें चल पड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि अब आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, तो ये तमाम घोषणाएं भी कह रही हैं। तो कल से दिल्ली में ऑटो चलेगा, लेकिन एक सवारी के साथ टैक्सी चलेगी, बस चलेगी, और उन्होंने जैसे बताया कि बस तो चलेंगी, लेकिन उस बस में केवल 20 ही सवारियां होंगी। तो और इसके अलावा जो थोड़ी सी निराशा मैं कह सकता हूं, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले तो महिलाओं को लेकर टिकटॉक में काफी वीडियो बने थे, लेकिन अब पुरुषों की भी दिक्कत हो गई है, क्योंकि सैलून को लेकर तो वो नहीं खुलेंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि इसको लेकर दिल्ली सरकार के पास जो सजेशंस आए थे, वो करीब 75,000 से ज्यादा लोगों ने कहा था कि सैलून, पार्लर, स्पा खोले जाएं, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। 5.5 लाख में से 75,000 लोगों ने इस बात का जिक्र किया था, रिकमेंडेशन की थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने अभी रोक लगाई है। हो सकता है कि अगले कुछ गाइडलाइंस में इसको सोचा जाए। हाँ, तो फिलहाल ये कह सकता हूं कि जो इंतजार कर रहे हैं सैलून खुलने का, उनके लिए लॉकडाउन 4 में कोई राहत नहीं है, खासकर दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली की घोषणाएं हम बता रहे हैं। लेकिन वरुण, अब आखिर में ये सवाल एक बार फिर मैं आपसे पूछूंगा, 10,000 का आंकड़ा दिल्ली पार कर चुकी है, दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई, क्योंकि सरकार को टैक्स की जरूरत है, तभी देश में विकास हो सकता है, राज्य में विकास हो सकता है। अब ना सिर्फ जिम्मेवारी सरकार की है, दिल्ली वासी के, मतलब ये कह सकते हैं हर एक दिल्ली वासी की यहां पर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको कोरोना से भी बचाना है, और ऑफिस में भी जाना है, और तमाम काम भी करना है, देश को भी चलाना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार के लिए दिक्कत इस बात की भी है कि रोजाना 300-400 मामले अगर सामने निकल के आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सड़कों पे भीड़ हो और उसमें कहीं ना कहीं कोरोना के मामले और ज़्यादा बढ़ जाएं। मैंने इसलिए कहा 1 वीक, 1 हफ्ता सरकार वॉच करेगी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि अगले हफ्ते की स्थिति क्या है। अगर ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो फिर हो सकता है कि ये तमाम चीज़ों पे रोक भी लगाई जाए। लेकिन रवि, एक चीज़ और समझिए, हाँ। दिल्ली में टेस्टिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। हाँ।
दूसरी बात, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन जितने भी आप मामले देख रहे हैं, तमाम वो मामले हैं जो सारे कंटेनमेंट जोन हैं वहीं से निकल के आ रहे हैं, ये आउट ऑफ द कंटेनमेंट जोन नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने पहले से तमाम जगहों को चिन्हित कर लिया, ये रेड जोन एरिया है, केवल यहीं से मामले निकल के आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उस एरिया को सील करते हुए बाकी दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की यही सोच है। चिंता का विषय निश्चित तौर पे है कि लगातार 10,000 मामले सामने निकल के अब तक आ चुके हैं, रोजाना मौतें हो रही हैं, हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की अभी भी थोड़ी सी वेट एंड वॉच पॉलिसी है और उसको देखते हुए सरकार कदम उठाते नजर भी आएगी। तो चलिए, इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। तो तमाम घोषणाएं हमने आपको बता दी हैं कि कल से दिल्ली में क्या खुलने वाला है और क्या बंद रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी हर एक मैं कह सकता हूँ शख्स की, हर एक भारतवासी की है, क्योंकि कोरोना से जंग अब भी जारी है। कोरोना को हमने अभी हराया नहीं है, तो सावधानियां अभी भी आपको बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अभी भी आपको पालन करना होगा और मास्क लगाना सरकार ने साफ तौर से कहा है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।